राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं सभी साधक जन, सभी प्रेमी जन, सभी संतजन, सभी भक्तगणों को भी मेरा प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम पूज्य गुरुदेव भगवान की किसी भी एकांतिक वार्तालाप या किसी भी मुख्य विशेष प्रश्न के ऊपर चर्चा न देते हुए, बल्कि गुरुदेव द्वारा बताए गए एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। और वह विषय यह है कि ब्रह्मचर्य में सबसे ज्यादा सहायक कौन सी दो प्रमुख बातें होती हैं। तो गुरुदेव भगवान इन दो बातों पर विशेष रूप से जोर देते हुए कहते हैं, पहली बात, हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए अपने भोजन पर। दूसरा, हमें सदैव अपनी सावधानियां पर रखना चाहिए, यानी कि ब्रह्मचर्य व्यक्ति को अर्थात एक ब्रह्मचारी व्यक्ति को सदैव भोजन और सावधानियां, इन दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो कौन से और किस प्रकार के भोजन हमें अवश्य रूप से लेने चाहिए और किस प्रकार के भोजन न लेते हुए हम सभी को सावधानियां बरतनी चाहिए, तो इन विशेष बातों पर आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे की वीडियो में बढ़ते हैं और चर्चा को प्रारंभ करते हैं। नाम जप के साथ साथ इस चर्चा को बनाए रखेंगे। आज की वीडियो का प्रमुख विषय रहेगा ब्रह्मचर्य में, अर्थात एक ब्रह्मचारी व्यक्ति को कौन सी दो बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन की। भोजन अर्थात हमें किस प्रकार के आहार लेने चाहिए, या फिर हम कहें कि जो हम आहार लेंगे उनमें हम किस प्रकार की चीज़ों का, यानी कि सब्जियों का या फल आदि का, कौन कौन से आदि का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जो ऋतु के अनुसार हो, अर्थात जो ऋतु के विपरीत हो, हमें ऐसी कोई भी फल या कोई भी सब्जी जो ऋतु अर्थात मौसम के विपरीत हो, उनका कभी भी प्रयोग यानी कि उनका आहार रूप में हमें भोग नहीं लेना चाहिए। हमें केवल प्रसाद यानी कि जो ग्रहण करना है वह ऋतु के अनुसार ही सब्जी हो उसी का प्रयोग करें। ऋतु के विपरीत सब्जी या फल जो कि दवाई वगैरह से या केमिकल से उत्पन्न की जाती हैं और ऋतु के विपरीत यदि मार्केट में मिलती हैं, हमें उनका किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रकृति अर्थात जो ऋतु है वह हमारे शरीर के अनुसार, हमारी आवश्यकता के अनुसार बहुत ही उचित फल हमें प्रदान करती है। ऐसा नहीं है यदि कोई चीज़ खट्टी है या फिर मीठी है, जैसे कि आंवला वगैरह हो गई, यह जिस ऋतु में आंवले की खेती होती है, जिस ऋतु में आंवला अर्थात हम सभी को प्राकृतिक रूप से प्रदान होता है, हमें आंवला ग्रहण करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर गुरु जी का यह है, गुरुदेव भगवान इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि जो प्रकृति अर्थात जो ऋतु है, उस ऋतु में हमें जो सब्जी, जो फल प्रदान होते हैं वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही उत्तम और पुष्ट आहार होते हैं। तो हमें उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, फल हो या सब्जी हो। यदि वह ऋतु के अनुसार है तो हमें उसे अवश्य रूप से ग्रहण करना चाहिए, और वह बहुत ही ज़्यादा उचित और उत्तम रहती है हमारे आहार के लिए, हमारे शरीर को पुष्ट बनाए रखने के लिए, हमारे ब्रह्मचर्य को बनाए रखने के लिए, हमारे अंदर के सात्विक आहार के लिए, हमारे अंदर की जो मानसिकता है उसको सात्विक बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। प्रकृति के अनुकूल ही चलें। यदि हम प्रकृति के विपरीत चलते हैं, प्रकृति के अनुरूप नहीं चलते हैं, ठीक अनुकूल नहीं चलते हैं, प्रकृति के विपरीत जो हम सभी को सब्जियाँ प्राप्त होती हैं, जो फल प्राप्त होते हैं, उनका यदि हम सेवन करते हैं, तो ऐसी चीज़ें हमारे अंदर तामसिक गुणों को ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अर्थात अर्थात तामसिक गुणों की, हम सभी के अंदर जो कामनाएँ हैं, जो गुण हैं, इनकी उत्पत्ति ज़्यादा होती है। हमारा जो व्यवहार है, वह तामसिक होता है, क्रोधी स्वभाव होगा, गुस्सापन होगा, चिड़चिड़ापन होगा, बहुत ज़्यादा आलस में होगा, बहुत ज़्यादा रूडली होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारे अंदर जो है नकारात्मक प्रभाव वाली जो प्रवृत्तियाँ हैं, वह हम सभी के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो गुरुदेव भगवान भोजन में सबसे पहली बात का कहते हैं कि ध्यान रखना चाहिए, हमें जो आहार पवाना है, यानी कि जो हमें आहार पाएँगे अर्थात श्री जी को भोग दे करके, वह हम सभी के ऋतु अनुसार होनी चाहिए। चाहे वह सब्ज़ी हो, चाहे फल हो, और सबसे प्रमुख, हम जो चीज़ें खाएँगे वह हल्का लेंगे। ना हमें बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक खाना, ना बहुत ही ज़्यादा कम खाना है। हम भोजन ऐसा लें कि भोजन कभी भी हमारे अर्थात हमारे भोजन में कभी भी भोजन का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। भोजन कभी भी हमारे भोजन में रुकावट ना पड़े, इस प्रकार से हम सभी को भोजन लेना चाहिए, क्योंकि सदैव भगवान का चिंतन चलता रहे। भोजन हम सभी के लिए इतना अत्यधिक प्रिय ना हो जाए कि हमारे मन से, हमारे अंतरात्मा से प्रिय जी का, प्रिय प्रीतम का, लाल जी का नाम छूट जाए, या फिर कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो चिंतन है, वह भगवान भजन मार्ग से अर्थात भगवान के भजन से, भगवान के नाम से हट करके भोजन आदि में लगा रहे कि हम क्यों, अब हमारा खाने का समय हो रहा है, हमने भी खाना कम खाया है, हमारे हल्की हल्की भूख लग रही है, हमारा खाने का ये मन है, हमारा बाहर का खाने का मन है, कुछ ये खा लेते, थोड़ा-सा मन खट्टा लग रहा है, थोड़ा-सा मीठा लग रहा है, ऐसा खा लेते, वैसा खा लेते। ऐसी सारी चीज़ों की यदि आप अपने अंदर आदत डालते हैं, नियमित अनुसार यदि अपने आप में ऐसी प्रवृत्तियाँ डालते हैं, तो ये आपको आपके भजन मार्ग से विपरीत करती हैं, और ऐसा करने से आपके ब्रह्मचर्य को नष्ट करने में ये सारी सहायक होती है, अर्थात आपके ब्रह्मचर्य को नष्ट करने में ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। तो सदैव आहार को हल्का लें, ऐसा आहार लें जो हल्का हो, जैसे कि गेहूँ, चावल, गेहूँ की रोटी, चावल की रोटी, या फिर चावल ले सकते हैं, जौ की रोटी ले सकते हैं, मूँग दाल, अरहर की दाल, सरसों की दाल, दूध, घी, दही, शहद, फल व अलग-अलग विभिन्न प्रकार की सब्जियों का प्रयोग करें। हरी सब्जी का प्रयोग करें जितना हो सके तो, हरी सब्जी जितना हो सके अधिक से अधिक खाएँ, सलाद का प्रयोग करें।
तेल वाली, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ों का ना प्रयोग करें। ऐसी चीज़ें जिनसे हमें सदैव बचना चाहिए भोजन में, आहार में। ज़्यादा गर्म ना खाएँ, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, गुनगुना हो, जिसका ऐसा हो कि जिसका हम भोग श्री जी को समर्पित कर सकें और श्री जी को भोग अर्पित करने के बाद हम उस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण कर सकें। ऐसा हम सभी को आहार पाना चाहिए। ना ज़्यादा मिर्च मसाला हो, ना बहुत ज़्यादा चटपटा खाना चाहिए, ठीक है? ना बहुत ज़्यादा नमकीन, ना बहुत ज़्यादा खटाई वाली चीज़ें खाएँ। तेल आदि वाली चीज़ों से सदैव दूर रहना चाहिए, यानी कि तेल आदि वाली चीज़ों से हमें सदैव विपरीत रहना चाहिए, उनसे सदैव बच के रहें। बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएँ, मांस-भोज आदि जैसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा बाहर जो जंक फूड वगैरह से जैसी चीज़ें आती हैं, इनसे अवश्य रूप से बचें। प्याज़, लहसुन विशेष रूप से वर्जित हैं। ख़ास तौर पर प्याज़, लहसुन से बचे रहें। मछली, मांस, मदिरा इन सभी चीज़ों से अवश्य रूप से बचें। ऐसी चीज़ें, यह सारी चीज़ें आपके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति को उत्पन्न करती हैं, यानी कि तामसिक गुणों से ज़्यादा ये जो है सात्विक गुण तो रखती ही नहीं है, तामसिक तो रखेंगी ही रखेंगी, साथ ही साथ आपके अंदर ऐसी प्रवृत्ति आपके अंदर उत्पन्न करेंगी, जो कि आपके अंदर एक राक्षसी भाव, एक दैत्यवश भाव उत्पन्न करते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है, जिस व्यक्ति का आहार ही नहीं सुगम हो सकता है, आहार ही अच्छा ना हो, आहार ही पुष्ट ना हो, वह व्यक्ति मानसिक रूप से कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। उसके विचार और व्यवहार में कभी भी मधुरता, शीतलता और शांति आ ही नहीं सकती है। तो गुरुदेव भगवान यहाँ पर बहुत जोर देते हुए कहते हैं सभी भक्तजनों को कि सदैव अपने सबसे पहले भोजन पर ध्यान दें। हम सभी को जो भोजन बहुत ही उत्तम रूप से लेना है, ऋतु के अनुसार हम सभी को हर चीज़ें ग्रहण करनी है। ज़्यादा तेल, गरम, मिर्च, मसाला, चटपटी, मांस, मदिरा या फिर अन्य बाहरी बनावटी चीज़ों का जो कि केमिकल से उपयुक्त होकर के बनती, इन सभी चीज़ों से बचें। खास तौर पर कि जंक फूडों से हम सभी को अवश्य रूप से बचना चाहिए। एक ही तेल में क्या होता है कि बार-बार कई बार जो एक ही तेल है उसमें कई बार-बार क्या करते हैं, बाहर की चीज़ों को बनाते रहते हैं। तेल बचा हुआ है उसी में पुनः से बना दिया। बार-बार एक ही तेल में यदि एक चीज़ को आप बनाते जाएँगे, कई बार उसका प्रयोग करते जाएँगे, तो वह तेल भी हम सभी के लिए हानिकारक होता है। तो ज़्यादा तेल ना हो और एक ही तेल का अतिरिक्त बार उपयोग किया गया हो, ऐसा भी ना करें, क्योंकि बाहर ऐसे ही होते हैं और आप इतना ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाएँगे। इसलिए बाहर के जो भोजन आदि होते हैं, बाहर के जो खाने की अन्य वस्तुएँ होती हैं, जो चटपटे खाने में आती हैं, इन सभी चीज़ों से सदैव बच कर के रहें। हल्का खाना खाएँ, यदि बाहर आपको खाना ही पड़ रहा है, तो आप फल आदि लें, जूस वगैरह पिएँ या फिर कोई भी अन्य चीज़ें ऐसी खाएँ जो कि केमिकल युक्त ना हो। या फिर आप सलाद वगैरह कुछ ले सकते हैं, ककड़ी वगैरह खा सकते हैं, यानी कि हल्का आहार खाएँ जिससे कि आपके अंदर भूख भी ज़्यादा जागृत ना हो, आपको जो शारीरिक क्रियाएँ हैं वह चलती रहें और आपका काम भी होता रहे। अत्यधिक खाना खाना भी हमारे लिए शरीर के लिए हानिकारक होता है, हमारे वजन मार्ग में अवरोध भी पैदा कर सकता है। तो सावधानियाँ हमें सदैव बरतनी चाहिए। ये सारी सावधानियाँ हैं भोजन में जो रखेंगे, अर्थात कौन-सी बातों का ध्यान रखें, जब भी हम आहार लें, तो खाना खाते समय हमारा चिंतन, हमारी वार्तालाप बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है। तो सदैव जब भी हम आहार ले रहे हों, तो हमारी जो इंद्रियाँ हैं, अर्थात हमारे जो नेत्र हैं, वह किसी भी या तो भजन मार्ग में देखें, जो हमारे आजकल के नए-नए उपकरण आ चुके हैं, इनसे हम भजन आदि देख सकते हैं, प्रभु के नाम चिंतन को सुन सकते हैं, ऐसी चीज़ें लगाएँ। ज़्यादातर भजन करते वक़्त ना ही कोई विशेष अन्य बातें करें, इतनी भी विशेष हो, अन्य फालतू की बातों में आप ध्यान ना दें। खास तौर पर पे ऐसी कोई चीज़ें ना देखें जो कि आपके भजन मार्ग में या फिर आपके ब्रह्मचर्य में उपयुक्त ना हो, उसमें अवरुद्ध बन रही हो, ना ही कोई गलत चीज़ें देखें, ना ही कोई गलत चीज़ें पढ़ें। पिक्चर आदि फ़िल्म वगैरह जैसी जो चीज़ें आती हैं, गाने वगैरह जैसी जो चीज़ें आती हैं, इनको भोजन करते वक़्त विशेष रूप से वर्जित रखिए। क्यों? क्योंकि जब आप भोजन करते हो, उस वक़्त आपका जैसा चिंतन होता है, उसी अनुसार आपके अंदर रासायनिक क्रियाएँ होती हैं, यानी कि उसी अनुसार भोजन की जो रसी बनती है, उसी अनुसार आपके अंदर शरीर में वह भोजन जाके रस अनुसार आपके यानी कि पूरे शरीर में पुष्ट करता है और जैसा आपका भोजन करते वक़्त चिंतन रहेगा, उसी प्रकार से आपके अंदर भोजन को जो है फल प्राप्त होगा, यानी कि आपके शरीर को उतनी ही पुष्टि मिलेगी। यदि आप भोग-विलास में डूबे रहेंगे, तो भोजन जो है वह आपका सात्विक है और आपका जो ध्यान है वह तमोगुणित है। इससे आपके भोजन के अंदर पर विशेष रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप खाना खाएँगे और वह आपके शरीर से वैसे ही प्राकृतिक रूप से निकल जाएगा, परंतु उसका कोई विशेष आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। सदैव खाना खाते वक़्त अपने चिंतन का अवश्य रूप से ध्यान रखें। भगवान के नाम चिंतन को सुनें, भगवान के नाम चिंतन को देखें। कम से कम 5 से 10 मिनट आपको लगता होगा खाना यानी भोजन ग्रहण करने में, तो 5-10 मिनट तक अपने मन को मना करके रखें, कंट्रोल में रखें, अपने वश में रखें और एकाग्रचित्त होकर के केवल भोजन में ध्यान दें। कम बोलें, ध्यान ज़्यादा रखें। फालतू की बातें ना करें, व्यर्थ की बातों से सदैव बचना चाहिए, सदैव गलत दृश्यों से, गलत चीज़ों से, गलत उपकरणों से, ऐसे लोगों की संगत में ना रहें जो हर क्षण कुछ कुछ ना कुछ फालतू की व्यर्थ की बातें, गलत चिंतन, गलत बातें, गलत चीज़ों की जगह दृष्टि रखते हैं, ऐसे लोगों से बचें, ऐसी बातों से बचें। भजन में कभी भी भोजन का यदि हस्तक्षेप होता है, आपके नियमों में हस्तक्षेप होता है, तो उनसे सदैव बचें। ऐसी गतिविधियाँ ना करें, जो गतिविधियाँ आपके अवरुद्ध आती हैं। खास तौर पर यदि स्नान आदि देखा जाए, तो ऋतु के समक्ष ही चलना चाहिए, यानी कि जैसी ऋतु हो उसी के अनुसार चलें, कभी विपरीत ना चलें। इससे आपके अंदर आलस वगैरह यदि आता है, तो उससे भी आप बचें। सदैव ठंडे जल का प्रयोग करें, बहुत गर्म आदि चीज़ों का प्रयोग ना करें। यदि आप अपने शरीर को बहुत ज़्यादा सुगम बनाएँगे, बहुत ज़्यादा आप उसको शीतल बनाएँगे, बहुत ज़्यादा आप उसको नर्म बनाएँगे, तो इससे आपके अंदर
क्या आएगा कि कमजोरी आएगी और साथ ही साथ आपके अंदर आलसपन भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो सदैव ठंडे पानी का ही सदैव उपयोग करें, ठंडे पानी से ही सदैव ध्यान रखें, ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, ठंडा पानी ही आपको ग्रहण करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म पानी कभी भी ग्रहण ना करें, ना बहुत ज़्यादा ठंडा ग्रहण करें। हो सके तो यदि आवश्यकता है, दवा वगैरह चल रही है, गुनगुना पानी आप ग्रहण कर सकते हैं। सदैव उचित समय अनुसार उठें, आपकी जो समयावली होनी चाहिए यानी कि आपकी समय सारणी, आपकी दिनचर्या एकदम नियमित अनुसार चलनी चाहिए। कभी भी अपनी दिनचर्या में आप क्या करें कि बदलाव ना करें। अपनी दिनचर्या एक बार निर्धारित करें एक ब्रह्मचर्य व्यक्ति को और उसी के अनुसार चलना चाहिए। भोजन आपको एक दिन में अर्थात पूरे दिन में भोजन की आपकी एक नियमावली होनी चाहिए कि हम भोजन इस समय से लेकर के इस समय पे लेंगे। भोजन हम संपूर्ण दिन में कितनी बार लेंगे, 1 बार लेंगे या 2 बार लेंगे या 3 बार लेंगे, इसका भी एक विशेष नियम होना चाहिए। सुबह यदि ले रहे हैं जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उनको भोजन के कम से कम 2 बार ही पाना चाहिए, यानी अतिरिक्त से अतिरिक्त कहते हैं गुरुदेव कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जो केवल आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, जिनके पास भजन के अतिरिक्त और कोई दूसरा कार्य नहीं है, केवल उनको भजन करना है, तो वे ऐसे व्यक्तियों को केवल और केवल भोजन 2 समय पर ही लेना चाहिए। एक संध्या काल में 6 बजे से पहले-पहले, सूर्य ढलने के पहले-पहले। दूसरा, आप प्रथम भोजन जो लेंगे, यदि सुबह की बात करें गुरुदेव कहते हैं, तो वह होगा आपका 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में आप ले सकते हैं। और एक यदि गृहस्थ व्यक्ति की बात करें, यदि जो विद्यार्थी जन हैं, जो अपनी शिक्षा के क्षेत्र में है या फिर गृहस्थ जीवन में है, ऐसे व्यक्ति 3 बार भोजन ले सकते हैं, परंतु ध्यान रखें कि संध्या काल में रात्रि के 8 बजे के पहले-पहले आहार ले लें, ठीक? 9 बजे यदि आपको शयन निद्रा में जाना है और उसके पहले आप एक बार दोपहर में लेंगे, तो 12 से आप 1 के बीच में ले सकते हैं और सुबह यदि आप नाश्ते के रूप में लेना चाहते हैं, तो 8 से लेकर के साढ़े 9 या 10 के बीच में आप ले सकते हैं, लेकिन भोजन भी आपके अलग-अलग रूप से होने चाहिए। नाश्ता आपको थोड़ा अत्यधिक पुष्ट हो, दोपहर का भोजन उससे हल्का हो और रात्रि का भोजन आपका और भी हल्का होना चाहिए। रात्रि के समय पे आप गुनगुना दूध पी सकते हैं, फल आदि ले सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है, तो आप यदि 2 बार भोजन पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। भोजन कम रहे, नियमानुसार चलें, अपने अंदर व्यायाम अपने आप को एकदम नियम के अनुसार रखें, अपनी दिनचर्या को बहुत ही नियम से रखें, व्यायाम करें, भोजन पुष्ट लें, सावधानियों से रखें, गलत चीज़ों का चिंतन न करें, गलत दिशा की तरफ जाना चाहें, गलत आहार ग्रहण न करें, गलत मार्ग पर न जाएँ, गलत संगत न करें। उचित आहार लें, अपने मन को चंचलता की ओर भटकने ना दें, आपका ब्रह्मचर्य जो है सदैव पुष्ट बना रहेगा और धीरे-धीरे आपके अंदर ऐसी सामर्थ्यता आ जाएगी कि आपकी जो मन की स्थिरता है वह और भी ज़्यादा पुष्ट हो जाएगी और आपके अंदर इतनी शीतलता आ जाएगी कि आप कभी भी विचलित नहीं होंगे, ना ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन आएगा यानी कि आपके अंदर गुस्सा या चिड़चिड़ापन आएगा। तो यह जो विशेष बातें थी ब्रह्मचर्य पर अवश्य रूप से हमें ध्यान रखनी चाहिए। यानी कि हम संपूर्ण चर्चा का यदि सार देखें, समझें तो गुरुदेव जी का कहना यह है, संपूर्ण चर्चा का जो आज हमारी इस वीडियो में की गई इसका सार ये निकलता है कि हमें सदैव भोजन प्रकृति के अनुसार लेना चाहिए। व्यर्थ की चीज़ें हमें कभी नहीं खानी चाहिए। हमारे मन अनुसार यदि हमारे शरीर को आवश्यकता है, भोग की आवश्यकता है तो हम नियम बनाएँ, उसी नियम अनुसार चलें। बाहर हम किसी भी कार्य से जाते हैं तो अपने मन को अपने अंदर रखें, अपने वश में रखें। व्यर्थ की चीज़ों को कभी भी ग्रहण ना करें, पहला। दूसरा, हम अपने नियमानुसार चलें, अपने दिनचर्या की एक नियम बनाएँ, हमें कब खाना है, कब किस कार्य को करना है, उसके अनुसार ही चलें। इससे हमारे अंदर ब्रह्मचर्य की और भी ज़्यादा पुष्टता बढ़ती जाएगी। इन 2 बातों का अवश्य रूप से ध्यान रखना चाहिए और तीसरा हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है, गलत चीज़, गलत लोग, गलत संगत, गलत बातें, ऐसी चीज़ें जो अपवित्रता दर्शाती हैं या जिनमें कुछ भी किसी भी प्रकार की हम सभी को मानसिक या शारीरिक रूप से अपवित्रता दर्शाई जाती है, दिखती है, समझ आती है, तो हमें उससे विशेष रूप से तत्काल अपने आप को दूर रखना चाहिए और अपने आप को उससे बचाना चाहिए। यदि हम इन सभी बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखते हैं, तो हमारा ब्रह्मचर्य अवश्य रूप से पुष्ट होता है और हम धीरे-धीरे ऐसे मार्ग पर पहुँचते हैं कि प्रभु की कृपा से हमारे ऊपर उनकी ऐसी कृपा बनती है कि हमारा ब्रह्मचर्य फिर खुद ब खुद हम इन सभी चीज़ों को सह सकते हैं। अपने आप को मानसिक रूप से हम इतने मजबूत हो जाते हैं कि फिर किसी भी बाहर के विषय भोगों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये प्रमुख और विशेष बातें थी, इन सभी का अवश्य रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर चर्चा को विराम देते हुए समाप्त करते हैं और सभी भक्तजनों को, सभी साधक जनों को मेरा विदापूर्ण प्रणाम। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।